साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सवर्णलता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये सर्वगुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिनी शून्यवादी पश्चादेशकारिणे वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितं गौरवे पुष्पवंत चित्तवसंत। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करेंगे अपना भक्ति शास्त्री क्लास। और इसमें क्या करेंगे, पहले पीछे दो सारी लाइट्स पीछे की बंद कर दें और आगे आगे आ जाओ थोड़ा, ताकि इतना फैलने की आवश्यकता ही नहीं है। पीछे की सब बंद कर दो लाइट, पापा जी की लाइट बंद कर दो, ये पीछे की उधर आगे आगे आ जाओ सारे। हाँ अब ठीक है, बिजली बचत करो। हाँ आगे आगे आओ, जो आएंगे बाद में पीछे बैठेंगे, आगे आगे आओ, ठीक है। तो हम लोग 9th चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे 9th का, और 9th का लास्ट सेक्शन है। अब ये किस लिए तो ऑनलाइन चल रहा है, कहाँ है? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन, चलो ठीक है, पता नहीं सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा। तो अभी क्या करेंगे, ये 9th चैप्टर ठीक है। तो 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, और 9th चैप्टर में 15th वर्स से ब्रेक हुआ था, ट्विस्ट आया था। तो मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि याद आ जाए कहाँ से हमने छोड़ा था इसको। तो 9th चैप्टर की शुरुआत में हमने शक्तिमान के विषय में बात की, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कोई भी कार्य करते हैं संसार में, तो वो 12वें अध्याय 12वें वर्ष में बोला है, मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विजेतसा राक्षसी मासुरी विचय प्रकृति मोहिनी विषता। तो क्या होगा, उसकी आशाएँ मतलब व्यर्थ रहेंगी, उसके कर्म व्यर्थ होंगे, उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति राक्षस आसुर ऐसे प्रकार से मोहित रहेगा हमेशा संसार के अंदर। ये एक पॉइंट यहाँ से मुझे मिलता है। दूसरा मिलता है कि ऐसे इसके जस्ट विपरीत, जस्ट ऑपोजिट कौन लोग होते हैं, महात्मानस्त महापार्थ, ये जो महात्मा गण होते हैं वो क्या होते हैं, देवी प्रकृति में आश्रित हैं। जो भगवान की देवी प्रकृति होती है उससे उस पर आश्रित होते हैं। भजन्य अन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि अव्ययम, तो अनन्य भाव से भजन करते हैं भगवान का, और इसको जान लेने के बाद वो क्या होता है, भूतादिम अव्ययम, तो भगवान को जान पाते हैं, जो अव्यय हैं और जो अविनाशी हैं भगवान। इसके बाद उन महात्माओं की गतिविधि क्या होती है, सततम कीर्तयन्तो माम, ये हर प्रकार से क्या है, सततम वो कीर्तन करते हैं भगवान का, और यतन दृढ़ता, यतन करते हैं दृढ़तापूर्वक, जिससे कि वो इस भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसकी वो शेल्टर ले सकें। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, है ना, वो प्रणाम करते हैं, और नित्य युक्त स उपासते, वो नित्य युक्त से क्या करते हैं, उपासना करते हैं भगवान की। इसके बाद में देखते हैं भगवान 15 में बताते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो इसके अलावा जो लोग कंप्लीट 100% शेल्टर नहीं दे पाते हैं, सो व्हाट दे डू, वो भक्ति को एक माध्यम बनाते हैं। दे फाइंड द भक्ति वन ऑफ द मीडियम टू अचीव व्हाट, मोक्ष, ज्ञान, उसको प्राप्त करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो लोग ज्ञान यज्ञ का सहारा लेते हैं। ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि वो इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ठीक है ना, एकत्वेन हो गया, इधर आ जाओ आगे,
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, कि वो भगवान के 3 एस्पेक्ट्स को समझते हैं ज्ञान के माध्यम से। एकत्वेन क्या मतलब एकत्वेन, कौन बताएगा? एकत्वेन कहाँ पे है पता तो है ना? आज ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होगा, मैं पूछूंगा कुछ चीज़ें तो जवाब देना है, ऐसे बेवकूफ़ की तरह मत बैठे रहिएगा। बोलिए। अद्वैत रूप में दिखती है, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, एकत्वेन हो गया। फिर पृथक्त्वेन क्या होता है? क्या मतलब? हर चीज़ पूजनी है, ठीक है। फिर बहुधा विश्वतो मुखम, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, देवी देवता उसमें भी आएंगे, पृथक्त्वेन में भी आएंगे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है? बहुधा विश्वतो मुखम, विश्व रूप को, भगवान विश्व रूप को, कि भगवान का जो सारा का सारा क्रिएशन है कैसे भगवान के ही यूनिवर्सल फॉर्म में रिसाइड करता है। ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये तीनों एक नहीं है, देखने में जैसे लगेंगे बट तीनों अलग अलग हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसमें आप समझिए ना क्या चल रहा है। इसमें व्यक्ति अंतर्गत भक्ति को एक मीडियम बना रहा है, फिर वो क्या कर रहा है? ज्ञान के माध्यम से वो समझने का प्रयास कर रहा है वो परम पुरुष हैं कौन। वो परम पुरुष को समझने के लिए जब तक भगवान की ये शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी हृदय में, वो चीज़ समझ में आती नहीं है। तो ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ में आएगा। ज्ञान एक बहुत कोरी चीज़ होती है, कोरी मतलब बहुत सूखी चीज़ होती है, जिसमें कि मन का बड़ा भरसक प्रयास किया जाता है उस बात को समझने के लिए, ठीक है ना। तो हम चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट में हम जब जाएंगे तो नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था 16 से लेके 19 तक 4 वर्ष बताए थे, 16, 17, 18, 19। इन 4 वर्सेस के अंदर क्या बताया गया है? तो पीछे बोला गया ना कि बहुधा विश्वतो मुखम पृथक्त्वेन, तो उसमें से बहुधा विश्वतो मुखम को भगवान डिफाइन कर रहे हैं। बहुधा, ठीक है। बहुधा विश्वतो मुखम का डेफिनेशन आ रहा है 16 से लेकर 29 तक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि वाकई वो अगर संसार में हैं तो किस रूप में है और कैसे हैं, ठीक है। समझिए ये ऐसे इसका फ्लो जा रहा है, फ्लो को लिख लीजिए। तो 16 से 19 जा रहा है बहुधा विश्वतो मुखम, इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो 16 से 19 एक बार डिसाइड करेंगे, साथ साथ करते हैं, ठीक है। अहम गर्तोरहम अज्ञः स्वाध्यायम् औषधं मंत्रोऽहम् अहम अग्निः अहम पदम पिताहमस्य जगतो माता वेद्यं पवित्रम् ओंकारः तदेर्वर्ता बहु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् तो ये बातें समझ में आई 16, 17, 18, 19। तो इसमें क्या क्या बोला भगवान ने? हम कर तो रहम किया कि मैं ही उसको करने वाला वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड हूँ, वो प्रोसेस भी मैं हूँ, उसको करने का जो विधि विधान है कर्तुर भी वही हूँ, यज्ञ भी हूँ। स्वधा मतलब तर्पण जिसको डाला जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। अहम औषधम जड़ी बूटी, उसके बाद दिव्य ध्वनि, उसके बाद घृत, हर चीज़ अग्नि में। इसके लिए मैंने आपको 4 चैप्टर का एक वर्ष बताया था, ब्रह्मणा कर परमाणु ब्रह्मा कर्मा किसी था ना, याद है 4th चैप्टर, दैट वाज आई थिंक 24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोदम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये बात भगवान ने 4th में ही बोली हुई है। दिस इज द सेम थिंग अगेन 4.24 का, इट्स अगेन रिपीटेड एट द 16। फिर कह रहे भगवान पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार दीर्घसाम यजुरेव च। तो ये सबका अर्थ मैंने बताया था आपको। और अथर्ववेद कहाँ पे है? 4 में बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये गतिर भरता प्रभु साक्षी, तो इसके एक एक के अर्थ हैं जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं, और एक एक वर्ड के साथ मैं आपको बताया हूँ ताकि आप इसको लिख लो, ताकि आपको याद रहेगा। तो गति का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, गति वो चीज़ होती है जो एक रास्ता होता है जिससे कि हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अ पाथ बाय विच ए गोल इज अचीव्ड, जिसको गति बोलते हैं। फिर प्रभु बोलते हैं जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर। साक्षी आप जानते ही हो, जो हर प्रकार के हमारे गतिविधियों को भगवान साक्षी देखते हैं बेसिकली। फिर निवास मीन्स
जहाँ पे व्यक्ति रह करके एन्जॉयमेंट करता है, वेयर वन रिसाइड्स। शरण, शरण मीन्स कि जब व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है, एक सफरिंग आती है, दुख आता है, तो किसके पास जाके वो शेल्टर लेता है, तो उस चीज़ को शरण बोलते हैं। इसके बाद आगे बताते हैं, एक संस्कृत में एक चीज़ आती है, इसको बताते हैं कि दुखम शिष्यते यस्मिन, इसको कहते हैं शरण बेसिकली, मतलब दुख को जहाँ निवारण हो जाए ना, उस स्थान को शरण बोला जाता है। उसके बाद सुहृद, सुहृद मतलब बोलते हैं वन हु डज बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ फॉर समवन एल्स, ठीक है, किसी और के लिए अच्छा करना, भला करना, उसको सुहृद बोलते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे प्रभवः प्रलय स्थानम, ये 3 चीज़ें एक साथ आती हैं, तो इसका मतलब होता है प्रभव मतलब क्रिएशन, प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन, स्थानम मतलब मेंटेनेंस, ये तीनों भगवान ही कारण है इसका। फिर निधानम, निधानम 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 का मुश्किल होगा समझना। निधानम बताते हैं कि भगवान 9 प्रकार के ऐश्वर्यों का या 9 प्रकार के खजानों का या 9 प्रकार की संपत्तियों का क्या है, परम सोर्स है, पदम निधि ऐसे बोला गया। तो 9 ट्रेजर्स कौन से हैं, 9 ट्रेजर्स, ये कुबेर के 9 ट्रेजर्स आते हैं, जिसमें बस सुन लीजिए आप, पद्म निधि, महानिधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खरव निधि, ये सब मिला करके क्या होता है, इनके शेल्टर अल्टीमेटली कौन है, ये सारे शेल्टर किसके लेते हैं, भगवान के लेते हैं। तो ये निधियाँ हैं, देर धन है, किसका धन है, ये कुबेर का धन है, भगवान के अंतर्गत रहता है ये। फिर बीजम लास्ट में बोलते हैं, बीजम का मतलब होता है कि वो खास करके वो कारण जिससे जो कभी ख़त्म नहीं होता, दैट कॉज विच इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, तो भगवान कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे संसार का बीज है वो ख़त्म हो जाएगा, चावल धान का बीज ले लो, चाहे गेहूं का बीज ले लो, वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन भगवान एक ऐसा बीज है जो कभी ख़त्म नहीं होते। और फिर 19वें में आखिरी में कह रहे हैं तपा में हम, मैं तपस्या हूँ, वर्षम मैं एक वर्षा हूँ, तपा में हम वर्षम, तपा में हम वर्षम, फिर निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। तो कहने का मतलब ये सारी वस्तुएं मैं हूँ जो डिस्क्राइब करी गई। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोक लाता हूँ, मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। इस प्रकार से तो इतना जो वर्णन हमने सुना, तो ये बेसिकली किसका था, विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम, ये भगवान ने डिस्क्राइब कर दिया। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन 11th में फिर आएगा, तो ये ग्लिम्स दे दिया भगवान ने यहाँ। अब जो 20 और 31 है वो अगेन डिफाइन करेगा उसके जस्ट पीछे वाले एस्पेक्ट को, पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से भगवान किस प्रकार से पूजे जाते हैं, नॉट द फॉर्म ऑफ वर्शिप, क्योंकि इन सब चीज़ों का कुछ गोल होगा ना भाई, पूजा किसी भी करोगे, क्यों करोगे पूजा, देयर हैज़ टू बी सम गोल बिहाइंड यू वर्शिप एनीवन। जो 20 एंड 21 इज गोइंग टू नाउ डिफाइन कि वो पूजा या वर्शिप वो किसके लिए की जाती है, आखिर इनका सार क्या है, इतनी चीज़ें वो जान तो लिया, समझ तो लिया, सो वेयर इट्स गोइंग टू एंड नाउ। सो लेट्स डिसाइड 20। त्रैविधा मां सोमपापूत पापा यज्ञेष्टा सर्गतिं प्राचयते ते सो इसका वर्ड में बताते हैं, त्रैविधा है ना, 3 वेदों के ज्ञाता, मां मुझको, सोमपाह सोमरस का पान करने वाले, पूत पवित्र, पापाह पापों को, यज्ञ है यज्ञों के साथ, इष्टा पूजा करके, स्वगतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, ते वे पुण्यम पवित्र आसाध्य प्राप्त करके, सुर इंद्र के, लोकम लोक को, अश्नन्ति भोग करते हैं, दिव्यान दिवी स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के आनंद को। अनुवाद, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, देवताओं के समान आनंद भोगते हैं। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। The word Trividya refers to the 3 Vedas, Sam, Yajur and Rig. A Brahmana who has studied these 3 Vedas is called a Trivedi.
Anyone who is very much attached to knowledge derived from these three Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal for the three Vedis. Actually, three Vedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional service to satisfy the Lord. Devotional service begins with chanting of the Hare Krishna mantra and side by side trying to understand Krishna in truth. Unfortunately, those who are simply official students of the Ved become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Chandra. By such endeavor, the worshippers of the different demigods are subtly purified by the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary systems or heavenly planet known as Maharlok, Janalok, or Taplok. Once situated on these higher planetary system, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. तो अब इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग एक और जो यहाँ पे बता रहे हैं बलदेव विभूषण को कि एक तो वो वाला स्टेप है कि भगवान को अलग अलग फॉर्म में वर्शिप जब करते हैं। सेकेंडली इसमें बता रहे हैं कि अभी इन लोगों को भी एम्फसाइज कर रहे हैं इस वर्स के थ्रू, वो लोग जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते, खास करके 20 और 21 के अंदर। अब इन लोगों को क्यों बता रहे हैं ऐसा? द ओनली रीज़न बीइंग कि ये दोनों वर्सेस में मिक्स डिवोटीज़ का एक एस्पेक्ट दिखाया है। मिक्स डिवोटीज़ जो मिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जो भगवान को अनन्य भाव से नहीं पूजा कर सकते, तो ये भगवान इसको अलग करके बताना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद 23rd वर्स जब आएगा ना, 22nd वर्स, तो उसमें भगवान अनन्य चिंतन माम के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए पहले वो ये 2 वर्सेस इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम सब ये समझ सकें कि वेयर वी कैन सेपरेट द प्योर डिवोटीज़ फ्रॉम द मिक्स डिवोटीज़। ठीक है ना, मिक्स डिवोटीज़ को प्योर डिवोटी से कैसे सेपरेट आउट किया जाए, उसके लिए ही पहले 2 वर्सेस में क्वालिटीज़ बता दे रहे हैं। 20 में तो ये बताएंगे 21 और फिर इंटरेस्टिंग जब 23 आएगा ना, तो वहाँ देखना आप, वहाँ साफ साफ बोल देंगे कि देवी देवता वैसे तो पार्ट में पार्सल ही है मेरे, लेकिन फिर भी इनकी पूजा सही नहीं मानी गई है जब तक कि आप डायरेक्ट वर्शिप नहीं करते मेरी। तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा कहाँ पे थिन लाइन डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मिक्स डिवोटी भी हो सकता है भगवान कृष्ण की वर्शिप करें, लेकिन उसके अंदर इच्छाएँ थोड़ी डिफरेंट होंगी जो प्योर डिवोटी की होती है उससे। तो इच्छाओं का यहाँ पे बहुत बड़ा भेद है। तो यहाँ पे देखो कि मिक्स प्लेटफॉर्म पे क्या है कि त्रैविद्या माम, और तीनों वेदों को पहले जानता है, पहली पॉइंट तो ये है। और सोमपाहा पूत पापा, और वो सोमरस को पान करने के लिए उसकी इच्छा होती है। तो बस 3 वेदों को पढ़ोगे तो पढ़ के आप क्या निष्कर्ष निकलेगा आपको कि मेरे को सोमरस का पान करना है। क्योंकि सोमरस क्या चीज़ है, बहुत विशेष चीज़ होती है। इसको पीने के बाद व्यक्ति को बहुत इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट आता है, इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेशन ऐसी चीज़ है कि हर कोई उसमें रहना चाहता है। कुछ हद तक देखो, जैसे हम लोग के कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी एक कीर्तन के अंदर होता है, कीर्तन में लोग एकदम इंटॉक्सिकेटिंग कीर्तन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग जो आइडेंटिफाई और रिलेट करते हैं भक्ति लाइन में, वो कीर्तन को ही करते हैं कि कीर्तन में एक अलग प्रकार का एक नशा होता है ना, लोग डूब जाते हैं उसमें, उसको अच्छा कीर्तन करे तो। उसी प्रकार से खूब मीठा खाते हैं जब, तो एक प्रकार का अलग नशा होता है, वो करता है वो नशा। उसका साइंस भी है, बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर ना, मिठास के अंदर, वो नशा क्रिएट करती है ना। उसी प्रकार से इंटॉक्सिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन्जॉयमेंट। इस दुनिया में लोग उसको विकृत रूप से करते हैं, शराब के थ्रू करेंगे, गांजे के रूप में करेंगे, अफीम के रूप में करते हैं, कुछ नहीं तो बीड़ी तंबाकू के रूप में करते हैं, क्योंकि वो जो प्रेजेंट कंडीशन है वो भाती नहीं लोगों को। इस दुनिया की रियलिटी लोग फेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसको भुलाने का सबसे आसान तरीका ही होता है। अब किसी भी लेबर से काम कराना चाहो, उसको नशा दे दो बस, और नशे में बहुत करेगा मेहनत, देखना आप, बहुत मेहनत। जो सामान बोलोगे सामान उठाएगा, सामान रख देगा, सब कुछ कर देगा, फिर उसको रियलिटी नहीं समझ आ रही क्या है वो। तो ये साइंस बता रहा हूँ आपको। तो क्यों ये सोमपा ही क्यों बोला है कि ये नशा है, एन्जॉयमेंट है, स्त्रियाँ हैं, वो अलग प्रकार का नशा है वहाँ पे। तो उससे क्या है, जब त्रय विद्या, ये 3 विद्याओं को जानता है और सोम का पान करने के लिए इच्छा से पूत पापा, अपने पापों को पुण्य करना चाहेगा, उसके लिए यज्ञ करेगा और स्वर्ग गति प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेगा। ये भगवान मेरे को शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग भेजो। तो वहाँ पे क्या होगा, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नुति दिव्यान देवी देव भोगान। सुरेंद्र के लोक में उस स्थान को प्राप्त करेगा, आसाद्य, उसको प्राप्त करने के बाद खूब भोग करेगा
और कई कई वर्षों तक भोग करेगा। और वो जो भोगना है साधारण भोग नहीं है। यहाँ पे भगवान कहते हैं देव भोगान, कि वो देवताओं को समान आनंद है, आनंद के लेवल ही बहुत हाई है वहाँ पे, तो उसको ही सत्य मानेगा। लेकिन ये सब प्राप्त कैसे करेगा वो? ये सब भगवान के माध्यम से ही करेगा, क्योंकि जो वेद विद्या जो दी गई है वो सारी वेद की विद्याएँ भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान ने बताया। अगर एंजॉय भी करना है लाइफ में ना, तो भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसे एंजॉय करो। आज की दुनिया में समस्या क्या है, लोग एंजॉय तो करना चाहते हैं बट एन्जॉयमेंट वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए वो एन्जॉयमेंट मिलती नहीं है। लेकिन भगवान के बताए हुए तरीके से एंजॉय करेगा कोई तो बहुत एंजॉय कर लेगा। इवन मेटेरियल सेंस में बता रहे हैं, देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल। वेदों में कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, ये पहला चीज़। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ संस्कृत में लिखी है तो उसको स्पिरिचुअल मान लिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हर चीज़ संस्कृत में लिखी है स्पिरिचुअल है, वो भौतिक भी हो सकती है। लेकिन फिर भी पॉइंट क्या समझने की कोशिश करिए कि वो भोग जो है बहुत दिव्य है। ये बात यहाँ पे भगवान मेंशन कर रहे हैं 20वें में। अच्छा, अब होता है क्या इतना भोगने के बाद 21 में देखेंगे, ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं श्रीये पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं तो इस प्रकार जब वे जो उपासक हैं विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। पढ़िए तात्पर्य। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उससे दीर्घ जीवन तथा विशेषों की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य रहता है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण से किसको नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है। मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। तो इस प्रकार से ये तो सब जानते ही, बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो ये आते हैं, भगवान इसका नुकसान खाली यही बता रहे हैं कि आपको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। शून्य पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आपको वापस इस लोक में वापस आना पड़ेगा। अब 22 के अंदर भगवान बताएंगे उनके शुद्ध भक्तों के विषय में, क्योंकि देखो किसी भी एक्टिविटी के पीछे गोल बहुत मैटर करता है। गोल कि गोल जब तक डिफाइन नहीं करोगे कोई एक्टिविटी शुरू नहीं होती है बिना किसी गोल के। लेट्स डिफाइन द गोल फर्स्ट। हमें यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाना है तो पहले गोल डिफाइन कर लिया, अब कैसे पहुँचेंगे क्या पहुँचेंगे वो उसके बाद की डिटेल है, तो पहले गोल क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गोल एकदम क्लियर है, यहाँ पे भोगना था, भोगने के लिए फिर व्यक्ति ने सारा वेदों का सहारा लिया, सब कुछ किया। अब 22 में भगवान इस चीज़ को एकदम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि भक्त का गोल क्या है, वो मैं हूँ, आई एम दैट गोल। तो अब जो भक्त की गति होती है वो भक्त की गति थोड़ी डिफरेंट होती है इनके मुकाबले। तो क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 22 पे में देखेंगे, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममवाप्म्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। पढ़िए जरा। One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day. Being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty,
This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never come back to this material condition of life. Shema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे मेंशन करते हैं बल्देव विद्याभूषण वो। तो क्या क्या मेंशन देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात कही गई है अनन्य भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य भाव का मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कोई हमारा शेल्टर नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल शेल्टर मेंटेन्ड है किसी भी रूप में तो फिर अनन्य भाव उसको नहीं माना गया है। और ये बात हमने भक्ति के डेफिनेशन में भी सुना है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनागतम, तो उसमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कृष्णा इज योर ओनली शेल्टर। और यहाँ पे और डीप में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे शेल्टर से ज़्यादा बोला अनन्य चिंतयन्तो माम। हाँ, जो हमेशा क्या कर रहा है, भगवान के ही विषय में क्या कर रहा है, हमेशा ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और इस कॉन्शियसनेस के साथ वो जब मेरी उपासना करता है, परि उपासते का मतलब होता है परि उपासते। परि मतलब होता है जैसे परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा करते हैं तो किसी भी चीज़ को सेंटर बना के करते हैं। तो परि उपासते का मतलब है कि ही इज़ द सेंटर ऑफ ऑल माई उपासना। मेरी जितनी भी उपासना है, जितनी भी मेरी सेंटर ऑफ लाइफ है, दैट इज़ कृष्णा इटसेल्फ। तो परि उपासते ये शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। और तेषाम नित्य अभियुक्तायां उत्तानाम, नित्य रूप से क्या करते हैं, वो मेरी उपासना करते हैं। तो योग क्षेम वहाँ में हो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को डिस्कस करेंगे। योग क्षेम वहाँ में हो, तो देखिए वहामी अहम लिखा है। वहामी का मतलब होता है इसको उठाना, अपने सर पे उठाना, कैरी करना, वहामी। अब बलदेव विद्याभूषण को क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि वहामी शब्द का अर्थ है मैं उठाता हूँ, ना कि मैं करता हूँ। वो लोग इसमें क्या फ़र्क है, इतना क्यों तो बारीकी से बात को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। वहामी का मतलब होता है उठाना, और इसका एक अर्थ और लोग समझ सकते हैं कि मैं करता हूँ, आई डू इट। वन इज़ आई कैरी इट एंड अदर इज़ आई डू इट। और वो कह रहे हैं कि आई कैरी इज द राइट वर्ड, नॉट आई डू इट। क्योंकि आई डू इट क्या हो सकता है, भगवान ऑर्डर देके किसी से करवा भी सकते हैं। भगवान किसी को ऑर्डर से करवा भी सकते हैं, अपनी शक्तियों से बोल सकते हैं ये कर दो इसके लिए। बट वहामी का मतलब आई माई सेल्फ कैरी इट, मैं खुद कैरी करके जाता हूँ। और क्या कैरी करके जाता हूँ, योग क्षेमम, ये भी समझ में आना चाहिए क्या है योग क्षेमम। क्या है, वो चीज़ है, मान लो कि आपके योग में कोई चीज़ की कमी रह गई, अगर आप भगवान से जुड़ रहे हो, भगवान से जुड़ने में कोई कमी रह गई ना, तो चिंता मत करो, कमी भगवान ही पूरी कर देंगे, आपको नहीं कुछ करने की ज़रूरत है उसमें। जैसे उदाहरण आता है, एक कथा आती है बहुत महान, एक आचार्य अर्जुनाचार्य श्री संप्रदाय के अंदर थे, सुना होगा आप सबने। तो बड़ी फेमस कथा थी कि वो जब ये वर्ड्स के ऊपर अपनी कमेंट्री लिख रहे थे, तो जब लिख रहे थे तो उन्होंने योग क्षेम वहामी अहम ये वर्ड देखा, तो उन्हें वहामी अहम ये सही नहीं लगा उनको। उनको लगा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, गड़बड़ है, या तो मैं स्पेंटिंग है, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने वहामी अहम में अहम को काट दिया। मतलब भगवान को क्यों ज़रूरत है आगे, मतलब भगवान को क्या ज़रूरत है कि वो आगे भक्तों की क्या करें, मदद करें, या भक्तों को जो कमी है उसको पूरी करें। वो तो उनकी इतनी शक्तियाँ भगवान की, परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, तो स्वाभाविक रूप से भगवान उसको कर सकते हैं। तो भगवान को क्या आवश्यकता है, खुद से आगे करने। इंटरेस्टिंग ना पॉइंट। तो उन्होंने इस पर मार दिया एक स्क्रैच, कैची मार दी, या जो भी वो स्क्रैच कर दिया, जो भी काट दिया उसको। फिर उनकी वाइफ, बहुत गरीब थे वो, बहुत ही गरीब थे, भगवान की सेवा ही उनका बस लक्ष्य था। और उनकी पत्नी ने बोला कि भाई कुछ भिक्षा मांग के लाओ, कुछ घर में क्या खाएंगे, भूखे बैठे हैं हम लोग, कुछ चाहिए, घर गृहस्थी चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना ब्राह्मण थे तो गए कहीं भिक्षा के लिए। उतने देर में उनके दरवाजे पे 2 लड़के आए, और 2 लड़के आए तो 2 लड़के जब आए तो बहुत सारा सामान लेके हाथ में आए हुए थे। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी पूछी, और इतना सारा सामान ये क्या लेकर के आया हो? तो बताया साग सब्जी, उसके बाद राशन का सामान, बहुत कुछ था उसमें। तो बोला ये अभी आपके पति जी को यहाँ पे डोनेशन मिला था, तो उन्होंने बनिया की दुकान से सामान लिया था तो भिजवाया है, तो आप रख लो इसको। और उन्होंने भेजा था सामान रखवा के चले जाना, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जाने लगे तो उनको बोला कि रुको रुको रुको, पानी पियो ये वो। तो नहीं हम जल्दी में हम जा रहे हैं। तभी एक लड़के के चेहरे पे ऐसे मार्क देखा उन्होंने, ऐसे कटा हुआ मार्क होता है ना, कई लोग कहते हैं जीभ पे मार्क था वो, कई लोग कहते हैं सर पे मार्क था, जो भी था मार्क था एक बेसिकली। तो मार्क जब देखा तो वाइफ ने पूछा ये मार्क ये कैसे लग गया आपको? तो उन्होंने बोला अरे क्या करें, आपका पति ने मारा मेरे को, आपके पति ने मारा।
बड़ा गुस्सा आया उनकी वाइफ को, भाई पति ने क्यों मार दिया, इतने छोटे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे हैं दोनों, तो एक को क्यों मार दिया ऐसे। तो बात क्लियर नहीं हुई, फिर दोनों चले गए। अर्जुनाचार्य अपना भिक्षा मांग के आए, फिर देखे घर में बढ़िया 56 भोग बन रहा है। उनको लगा भाई ये कहाँ से आ गया इतना सामान। तो उन्होंने पूछा इतना सामान ये सब कहाँ से आया, तो बोला अरे आप ही ने तो भिजवाया था। तो मैंने तो नहीं भिजवाया। तो बोला 2 लड़के आए थे, बड़े सुंदर से लड़के थे दोनों, वो यहाँ पर देखे गए। फिर अर्जुनाचार्य लिंक नहीं कर पाए थे, चक्कर क्या है, कौन आया, कितना सामान कहाँ से देखे गया ये वो। उनकी वाइफ ने बताया कि एक लड़के के ऊपर ऐसा निशान सा लगा हुआ था, और निशान जब मैंने पूछा कैसे लगा था, तो बोला कि आपके पति ने, अर्जुनाचार्य ने किए निशान मारा है मेरे ऊपर। तब दोनों लिंक्स को जोड़ पाए अर्जुनाचार्य कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो मैंने अहम शब्द को जो काटा ना, तो अब मेरे अंदर एक वो था, एक विश्वास नहीं था इस शब्द पे कि भगवान करते हैं इस कार्य को, खुद करते हैं, शक्तियों के माध्यम से नहीं, खुद करते हैं। तो वही चीज़ को भगवान खुद प्रूव करने आए थे कि सारा सामान मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर ये बहुत सारी लीलाएँ दिखेंगी आपको। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के नाम, उनको किसी बात की चिंता भी और किसी प्रकार का डर भी नहीं होता है, कारण उनको पता है भगवान करेंगे सब। जैसे प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किए, कितना कुछ दिल्ली में किए, सब कुछ के बाद भी मेहनत करके अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद भी इतना ज़्यादा दिक्कत, सी सिकनेस की प्रॉब्लम, डिजीनेस की प्रॉब्लम, इतनी सारी दिक्कतें प्रभुपाद को हो रही थी, और जलदूत के ऊपर। नहीं, फिर भी उस रात भगवान आए सपने में और आके लिटरली उनको सपने में बोला कि आप जाओ अमेरिका, मैं आपकी मदद करूँगा। और नेक्स्ट डे यही हुआ। जो कैप्टन पांड्या थे वो बता रहे थे कि अटलांटिक इतना शांत हमने आज तक कभी नहीं देखा, कि भगवान खुद उस बोट को लेकर के अमेरिका की ओर जा रहे थे। कृष्ण हिमसेल्फ वॉज कैरिंग दैट, वहन करते हैं भगवान, वहाँ भी हम, आई माई सेल्फ कैरी दैट बर्डन एंड टेक माई डिवोट। ऐसे बहुत सारी लीलाएँ आपको मिलेंगी भागवतम के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर। और जो भी कमी रह जाती है, किस चीज़ में कमी वो याद रखिएगा, कमी आपके भगवान से कनेक्ट करने में, भगवान की सेवा से कनेक्ट करने में, है कि नहीं। अब इसका मतलब कई बार यही लोग निकालते हैं हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है तो भगवान हमें दे देंगे, बट बात ध्यान दीजिएगा, जब तक ये अनन्य चिंतन तो नहीं है ना, तब तक भगवान नहीं आते हैं पिक्चर में, क्योंकि भगवान भी रेसिप्रोकल है। ये था मां प्रबद्धन्ते, जिस प्रकार से आपका समर्पण और सरेंडर होगा उस प्रकार से ही भगवान भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सरेंडर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब हम आगे 12 चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे भी ये बात मेंशन आएगी एक जगह पे कि भगवान कैसे उस कमी को पूरा करते हैं। उसके अंदर 12.6 और 7 में बात भगवान बोलेंगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपास्ते तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। देखिए ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, इसीलिए भक्ति ज्ञान से ऊपर है। ज्ञानी को हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं मेरे को मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन भक्त को विश्वास है कि अगर मान लो मेरे भक्ति के मार्ग में कुछ कमी रह भी गई ना, तो भगवान उसको पूरा कर देंगे एंड ऑफ द डे। इसलिए कॉन्फिडेंस से भक्ति करना चाहिए, ज्ञान का मार्ग लेने कोई फ़ायदा नहीं है। अनन्यस चिंतयन्तो माम। नेक्स्ट एक रेफरेंस भक्ति देवदेव और देते हैं, वो देते हैं कि वेदांत सूत्र के अंदर 4.3.16 इसमें एक लाइन आती है, विशेषम च दर्शयति। विशेषम च दर्शयति का मतलब होता है कि वास्तविक रूप से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो बहुत ही एक स्पेशल केस होते हैं, दे आर वेरी स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ, एक विशेष केस हैं जिसके लिए भगवान अपने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने के लिए रेडी हैं। ये नॉर्मली वेदों में होता नहीं, स्क्रिप्चर्स में एक लॉ बना दिया भगवान ने, लॉ भी भगवान ने बनाया, तो अपने ही लॉ क्यों तोड़ेंगे भगवान। लेकिन कई बार भगवान अपने भक्तों के प्रेम से सही में इतने वशीभूत हो जाते हैं ना कि अपने ही लॉ तोड़ते हैं। और कृष्ण भगवान तो इसके लिए सुपर फेमस हैं तोड़ने के लिए। तो याद रखिएगा कि कृष्ण अपने डिवोटीज के लिए सही में बहुत एक्सेप्शंस क्रिएट कर देंगे, जो कि एक्चुअली एक्सेप्शन स्क्रिप्चर्स में भी नहीं मिलेगा आपको कि भाई एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर दिया भगवान ने। तो ये अनन्य चिंतयन्तो मां, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे 23rd में। तो अब बताएंगे भगवान की सेम चीज़ कोई कह सकता है कि मैं तो देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, जो भगवान के क्या हैं, एक अंश मात्र ही तो हैं, भगवान से ही तो संबंधित हैं। फिर इस पूजा को गलत क्यों कहते हैं भगवान। तो लेट्स सी 23। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में
वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। पढ़िए। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है। उदाहरण था, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमावस्या में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को आविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो देखा, एकदम सटीक उदाहरण प्रभात दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? घूस देने का। ना सही उदाहरण है नहीं कि कुछ ना कुछ घूस देने का। दो सरकार के ही लोग हैं, वो ऐसे नहीं सरकार से अलग हैं तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उनको पूजा करते हो, उनको सुप्रीम मानते हो, तो क्या होगा? घूस देने के समान है ये। इसीलिए ये बात समझिए, कह रहे हैं भगवान ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, बहुत श्रद्धा से अगर आप पूजा कर रहे हैं भगवान के देवताओं की खास करके, तो याद लिखो इस बात को, तेपी माँ में वह कौनते हैं, पूजा तो मेरी ही कर रहे हैं वो, है ना, पूजा किसी और की नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन यजंती अविधिपूर्वकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अविधिपूर्वकम। ये OBA में जो क्वेश्चन है उसमें ये सब जरूर लिखना है। देवी देवताओं की पूजा का विज्ञान जब पूछा गया क्या है, तो अविधिपूर्वकम का मतलब यही है कि गलत तरीके से पूजा करना भगवान की, जो नहीं है, अनन्य भक्ति की दृष्टि से गलत है अगर आप अनन्य भक्ति की बात कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मिक्स प्लेटफॉर्म की, तो 2021 अप्लाई हो जाएगा, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मृत्यु संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। 24th और 24th के अंदर क्या बोल रहे हैं भगवान? कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट कि भाई इस 23rd को रेफ्यूट कर रहे हैं भगवान, फिर से जस्ट एंड एक्रेडिशन पॉइंट दे करके 24 को फिर से बोल रहे हैं, जस्ट टू रेफ्यूट द पॉइंट ऑफ 23। तो कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्ते। तो कह रहे हैं भगवान इसमें कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। पढ़िए। Here it is clearly stated that there are many types of yajna performances recommended in the Vedic literatures, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yajna means Vishnu. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu. The professional form of human civilization known as Varnashram Dharma is specifically meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the Supreme Master. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although that is not pure devotion, and he will thus achieve the desired result. आया समझ में? हम लोग अभी भक्ति में होता है कि नहीं, कृष्ण कॉन्शियस में भगवान का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कैसे कैसे होता है बताइए? क्या आपने देखा सुना है अब तक? यही सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम देवताओं के पास तो नहीं जाते कम से कम, चलो वो पता है कि भाई देवता के आगे नहीं जाना है, लेकिन भगवान के आगे जरूर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? बताओ, कुछ चीज़ें हैं।
कब कब भगवान का इस्तेमाल किया जाता है? मुसीबत आती है, हाँ मुसीबत आती है तो मुसीबत आती है तो कोई जाते हैं। नहीं, भाई डिटेल बताओ, भक्त लोग की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है। जॉब या बिजनेस, चलो ब्रह्मचारी के लिए बताओ, छोड़ो ये सब बाहर के लोगों की बात करें क्या होगा, बाहर की डिटेल बात करने का मतलब ही नहीं होता। वो तो बताओ। गलती छुपाने के लिए भगवान से प्रे कर दी हमने, भगवान से प्रे करते हैं कि हमारे हम एक्सपोज ना हो जाए, या हमें क्या हो जाए? एक्सपोज ना हो जाए, गलती छूट जाए हमारी। तो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारी इज्जत बचाए रखना है, हिंदी में लिखते हैं, इज्जत बचाए रखना। ठीक है, अच्छी बात है। और बताइए, हेल्थ क्या हो जाए? हेल्थ ठीक हो ख़राब हो? क्यों कुंती रानी बोलती है, मेरी समस्या तो बार बार आनी चाहिए। हेल्थ बनाए रखें। ये खराब है तो ठीक। हाँ भाई ठीक है, सब कुछ आ गया उसी में। और घर से कोई प्रॉब्लम, घर से कोई प्रॉब्लम ना है, घर से कोई प्रॉब्लम। और नक्षत्र खराब है क्या है? तो उससे क्या होगा? ग्रह ठीक करेंगे हम, कैसे ठीक करेंगे? भगवान क्या कर लेंगे उसमें? नहीं, फिर तो अंगूठी जब पहन लिया तो देवी देवता की पूजा हो गई। वो अंगूठी है क्या? अंगूठी का पत्थर ही तो है। वो कौन सा पत्थर है? वो देवता को ही रिप्रेजेंट करता है, तो देवी देवता की पूजा होगी फिलहाल। तो वो कोई, कई वक्त लेते हैं शेल्टर वैसे, अंगूठी पहनते हैं आप देखोगे तो हमें तो अपने को देखना चाहिए, उनको नहीं फॉल्ट फाइंड करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनका जो रीज़न होता है, आर्गूमेंट वो देता हूँ मैं आपको। रीज़न ये होता है जैसे कि प्योर डिवोशन अगर आप बात करो तो फिर आपको दवाई भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्योर डिवोशन में चरणामृत जब पीते हैं हम ना, कहते हैं ना, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो उसमें दूसरी लाइन क्या है? सर्व व्याधि। तो बताओ, चरणामृत पी के सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी आपकी, आपका शरीर में जो भी रोग पकड़ा है सब ठीक हो सकता है। क्या करके है विश्वास? वो हाँ, वो यहाँ से विश्वास हो गया। कुछ लेना पड़ता है ना आपको, दवाई लेनी पड़ती है। तो उस केस में वो जो आर्गूमेंट देते हैं डिवोटीज, वो ये देते हैं कि जब हम बाहर की दवाइयाँ एक शेल्टर ले ही लेते हैं एंड ऑफ द डे, तो फिर भी अगर मान लो हमारे कर्म इतने ख़राब हैं, वो ग्रह बहुत परेशान किया जा रहा है हमारे भक्ति को, तो अगर हमने उसको थोड़ा सा काम डाउन कर दिया, लो डाउन कर दिया, तो हमारी भक्ति करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं आसान? इस आर्गूमेंट से वो करते हैं। तो दूसरों को फॉल्ट मत देखिएगा, आप अपना खुद ढूंढिएगा कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की कि नहीं। और कई लोग नहीं भी करते हैं, उसका एक ही कारण होता है, ध्यान रखिएगा, अनन्य चिंतन। तो वहाँ अगर अनन्य भाव से करेंगे तो वो कमी जो भी रहेगी भगवान ही पूरी कर देंगे, और वो भक्ति का एक पार्ट है। सफरिंग इज़ एक्चुअली भक्ति, ध्यान से अगर देखोगे तो सफरिंग जब तक नहीं आएगी हृदय नहीं खुलेगा भगवान के लिए। इसलिए सफरिंग, आप देखो कोई भी भक्त की हैप्पी स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं। भागवतम के अंदर कोई भी डिवोटी A to Z, फर्स्ट कैंटो टू कहीं तक आगे तक उठा लो, ब्रजवासी भी क्यों ना रहे हो भगवान के साथ, उनको भी बहुत, मतलब इस भौतिक कष्ट की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, पर वो भी कष्ट कृष्ण से सेपरेशन का, कृष्ण के साथ डेमन्स कितनी लीलाएँ, कृष्ण कालिया के जब उसमें आ चुके थे, बंधन में आ गए थे, इतनी एंग्जाइटी, इतनी चिंता माता यशोदा को, गोपियों को। तो समझ रहे हो ना, भक्ति में चिंताएँ परेशानियाँ सब रहेंगी। उसका रिलीफ अगर कोई ढूंढ रहा है तो बहुत गलत जगह ढूंढ रहा है, वो है नहीं वहाँ पर। फर्स्ट कैंडो शुरू करो तो समस्या ही समस्याएँ। पांडवों के साथ इतनी समस्या आई है ना, जो उनके परम भक्त परीक्षित थे, उनके साथ देखो क्या नहीं हुआ है कि नहीं। भीष्म पितामह देख लो, कुंती रानी कह रही हैं। फिर उसके बाद विदुर के साथ देखो, बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। इतने बड़े भक्त धर्म के, साक्षात धर्म के वो थे, उनके साथ इतने कष्ट उन्होंने झेले। धर्मराज, स्वयं धर्मराज थे विदुर, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ते जाओगे तो फोर्थ कैंटो के अंदर आप देखोगे ध्रुव महाराज के साथ भी था, पृथु महाराज, उसके बाद दक्ष प्रजापति, वही भक्ति है भगवान के, ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं है, बट हाँ वो तमोगुण में बताया गया है, वैसे भक्त तमोगुण में। फिर फिफ्थ कैंटो, मतलब भरत महाराज की स्टोरी, आप कुछ भी उठाओ, एनी सेक्शन, जस्ट पिक इट अप, आप यही देखोगे क्या कि कहीं ना कहीं भी ये चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए ये अनन्य चिंतन तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
जब अनन्य चिंतन वाली बात आती है ना, तो भगवान भी वहाँ पे रोल प्ले करना शुरू करते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स टू एंटर एंड वांट टू प्ले दैट रोल। ये भक्ति की महिमा है। जैसे इसमें नरसिंह देव जी की पूजा करते हैं, वो भी अनंत चिंतन में है। हाँ, वही मैं बोलना ढूंढ रहा था, कोई बोला नहीं। इस नरसिंह देव का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ठीक नहीं? सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, सबसे ज़बरदस्त इस्तेमाल उन्हीं का चलता है। कोई दिक्कत है प्रभु जी नरसिंह देव की आरती करा देना मायापुर में, तुलसी अर्पित करा देना, फूल चढ़वा देना, 500 की थाली डाल देना उनके आगे और प्रसाद में रोक ला के खिला देना। तो जो भी है ठीक है, उसको गलत नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। इन द सेंस कि अल्टीमेटली शेल्टर किसके लिए है वो डिपेंड करता है। ये फिर भी प्योर डिवोशन नहीं मानी जाती है। भगवान है, अच्छी बात है, यू आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण, दैट्स परफेक्ट, बट फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं मानी गई इसको। शुद्ध भक्ति का मतलब, और ये आर्टिफिशियली होगा नहीं, पहले ही बता दें। अगर हम इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आर्टिफिशियली हम जंप करें, नहीं होगा। तो शेल्टर लें, शेल्टर लेने के बाद भी देखेंगे भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हो सकता है जिस चीज़ के लिए शेल्टर लिए भगवान से मदद ही ना करें आपकी, बीमारी लग गई, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है आपकी, तो आप हतोत्साही तो न लग जाओगे, ऐसी क्या भगवान भक्ति करता हूँ आपकी बट बीमारी ठीक नहीं कर रहे आप। तो भगवान को ऊँचा दिखाना चाहेंगे भाई। ये अब देखो सबसे बड़ा उदाहरण है अपने जबता का स्वामी महाराज। भक्तों ने क्या क्या नहीं किया, फिर भगवान क्यों नहीं रेसिप्रोकेट किया? फर्स्ट क्लास कर देते, तबीयत ठीक कर देते कि नहीं? तो भगवान की बहुत बड़ा साइंस है, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। और एक बताया क्या चीज़ समझाना चाहते हैं। अब जब तक महाराज का मैंने नाम लिया तो उनसे एक उदाहरण समझाऊंगा मैं। ये एक उदाहरण, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर ये बात कमेंट्री में विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के जीवन में जो इतने कष्ट आते हैं ना, उसके कई सारे अर्थ होते हैं। एक तो भक्त की अपनी खुद की रिलेशन जो भी होगी भगवान दे रहे हैं उसको, वो अलग है। लेकिन दूसरों के लिए क्या शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए ये शिक्षा होती है कि भगवान शुद्ध भक्तों को कष्ट में डाल के ये दिखाना चाहते हैं कि देखो शुद्ध भक्ति करने के कितने खतरे हैं, कितने नुकसान हैं, और क्यों करते हैं, डराते हैं। किन लोगों को डराते हैं? उनको डराते हैं जो शुद्ध भक्ति नहीं करने आए हैं। वो तुरंत क्या करेंगे, भगवान को छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि भगवान सही में टेस्ट लेना चाहते हैं कि इसकी विश्वास है कि नहीं मेरे ऊपर, और ये डराते हैं। हम कई बार भक्तों देंगे, भक्तों जो नहीं आया हुआ है तो बोले भाई इतनी भक्ति नहीं करनी चाहिए, प्रभु जी ज़्यादा भक्ति नहीं करनी चाहिए। कई लोग आपको सुझाव भी देंगे इतनी भक्ति मत करो भैया, भक्ति करके हमने बहुत खो दिया जीवन में। सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है? सारे गलत सलत काम करो भक्ति के नाम पर। तो ये भगवान जानबूझ के करते हैं। आप पढ़ना उस कमेंट्री को, उसमें जानबूझ के कह रहे हैं भगवान ऐसा करते हैं ताकि जो भक्ति शुद्ध भक्ति करने नहीं आए ना, वो ऐसे उदाहरणों को देख के भक्ति को छोड़ दें और क्या करें, किसी और की शेल्टर ले लें जाकर। ये है साइंस इसके पीछे। तो याद रखिएगा इस बात को कि भगवान ऐसी चीज़ें इसलिए करते हैं। भक्त के लिए क्या है, यो क्षेम वहाँ जो भी कमी रहेगी ना, तो चिंता मत करो, भगवान उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब इस वर्ष के अंदर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहला देखिएगा यहाँ पे ये दो वर्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तत्वेन तास, जब तक आप तत्व से भगवान को नहीं जाने ना, तब तक आप किसी भी मोड ऑफ वर्शिप को एक्सेप्ट कर लो, द फॉल डाउन इज़ फॉर श्योर। इसी को यहाँ पे कहा गया है चयवंतिते। चयवंतिते का मतलब वो गिर जाता है नीचे, है ना, इट फॉल्स डाउन, नीचे गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि तत्व से नहीं समझा बात को। अल्टीमेटली आपको तत्व तक पहुँचना ही पड़ेगा। जब तक आप कृष्ण तत्व को नहीं जानोगे, कृष्ण भक्ति का अर्थ ही नहीं है। इसी क्रम में श्री राजीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। 6 संदर्भ देखो कैसे बिल्ड किया है पूरे कंसेप्ट को। संदर्भ क्या होते हैं? संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है जिसको कि पिरो करके बनाया गया है, जस्ट कलेक्शन। संदर्भ, संधि, सॉरी हम राइटिंग इट राइट, सही है ना? संधि, हाँ ये संधि है, छोटी की मात्रा आती है संधि। तो संधि, संदर्भ ये संधि शब्द से आता है। संधि मतलब कि इसको जोड़ जोड़ के बनाया जाए। तो कैसे लिखा है शैली समझना, तब समझोगे भक्ति की महिमा क्या है। 6 संदर्भ है। 6 संदर्भ जानते हो सब लोग? कौन कौन जानता है? पहला संदर्भ का नाम तत्व संदर्भ। कभी नाम जान लें, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए।
भविष्य में, जब हमने प्रभात बुक अच्छे से पढ़ ली है। तत्व संदर्भ। दूसरा क्या है? नहीं। हाँ, परमात्मा संदर्भ। एक्चुअली परमात्मा से पहले एक और आता है, एक और मैं देखता हूँ पहले। परमात्मा जिसे लिए क्या आएगा, यह आता है भगवत संदर्भ। ये भागवत नहीं है, याद रखिएगा, ये भगवत संदर्भ। इसके बाद परमात्मा, इसके बाद कौन सा है? बना दिए, 2-4 संदर्भ आप ही बना दीजिए, एक संदर्भ आप ही लिख दिए हैं। बहुत बढ़िया। और कोई संदर्भ है आपके पास? परमात्मा आ गया तो ब्रह्म भी आ जाएगा, मतलब जुगाड़ की भी हद होती है। मतलब कृष्ण संदर्भ। इसके बाद आता है भक्ति संदर्भ। ये खाली आपके ज्ञानवर्धन के लिए दिया जा रहा है। लास्ट में आता है प्रीति संदर्भ। और इन सब के बाद उन्होंने एक और लिखा था जो कि इसका अलग से पार्ट है, वो क्रम संदर्भ। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, जिसको समझाने का पीछे पॉइंट है कि सबसे पहले उन्होंने तत्व समझाया है कि जब तक आप तत्व ज्ञान स्पष्ट नहीं है, आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकता। आप रस के विज्ञान में तो एंटर ही नहीं कर सकते आप, जब तक तत्व की स्पष्टता नहीं है। तो गीता जो हम पढ़ रहे हैं, गीता का एकमात्र उद्देश्य पढ़ने का हमारा ये है कि कृष्ण से संबंधित जो बेसिक तत्व है वो गीता के अंदर दिया गया। इसके बाद ये 3 संदर्भ जो हैं, बेसिकली जो 4 संदर्भ होते हैं, ये चारों संदर्भ संबंध ज्ञान के ऊपर आश्रित हैं। संबंध ज्ञान, ठीक है ना। इसमें भी ये जो 3 संदर्भ नीचे आ रहे हैं, ये क्या हैं? भगवत संदर्भ है कि पूरा भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें संसार में, उसके संदर्भ में बातें गई हैं। अच्छा, संदर्भ मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है। संदर्भ मतलब होता है श्रीमद् भागवतम के अंदर से ऐसे ऐसे प्रमाण जो एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको समझाना, तो ये चीज़ संदर्भ कहलाती है। तो संदर्भ में उन्होंने मोस्टली जो रेफरेंस रखा है श्रीमद् भागवतम को रखा है, और भागवतम के आधार पे ये बताया है कि भगवत तत्व क्या होता है। तो भगवत तत्व का निरूपण ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में होता है। तो जो ब्रह्म विषय वस्तु हैं वो भगवत संदर्भ में आ जाती हैं, और उसके बाद परमात्मा संदर्भ, और फिर अंत में कृष्ण संदर्भ या भगवान संदर्भ वर्ड यूज उन्होंने नहीं किया है, तो कृष्ण संदर्भ ही, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो ये सब संदर्भ किस लिए हैं? 4 के 4 संबंध ज्ञान के लिए। जब ये चीज़ समझ जाएंगे तब भक्ति संदर्भ आएगा, क्योंकि अब हम जब एंटर करेंगे नेक्स्ट वर्स में ना, आगे के 2 वर्सेस के अंदर 26 से शुरू जब करेंगे, तो वहाँ पे अब हम भक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो ये बात समझिएगा, भक्ति का विषय आएगा आगे। और भक्ति के विषय में भक्ति का क्या प्रयोजन है, भक्ति क्यों करते हैं हम, वो है प्रीति। भक्ति की हर क्रिया है भगवान के प्रति प्रीति विकसित करने के लिए। बस कितना प्रेम विकसित किया हमने भगवान से, यही एक उसका मेजरिंग क्राइटेरिया, बस और कुछ नहीं है। हाउ मच लव इज देयर इन द हार्ट फॉर कृष्ण। आगे समझ में था, ठीक है। चलें आगे, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स। तो ये बात उन्होंने बोली इसके अंदर कि तत्वेन चयवंती ते, तत्व से जानना, नहीं तो दैट फॉल्स। और भगवान फाइनली ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग मोड ऑफ वर्शिप्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे लेकर के जाएंगी। हाँ, यान्ति देववता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति तेज्य यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। जो 2 देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पढ़िए तात्पर्य। If one has any desire to go to the moon, the sun or any other planet, one can attain the desired destination by following specific Vedic principles recommended for that purpose, such as the process technically known as Darsh Purnamashi. These are vividly described in the fruitive activities portion of the Vedas, which recommend a specific worship of demigods situated on different heavenly planets. Similarly, one can attain the Pita planet by performing a specific yajna. Similarly, one can go to many ghostly planets and become a yaksha
Raksha, or Pishacha. Pishach worship is called black art or black magic. There are many men who practice this black art and they think that it is spiritualism. But such activities are completely materialistic. Similarly, a pure devotee who worships the Supreme Personality of Godhead only achieves the planet of Vaikuntha or Krishna Lok without a doubt. It is very easy to understand through this important verse that if by simply worshipping the demigods one can achieve the heavenly planets, or by worshipping the Pitas achieve the Pita planet, or by practicing the black art achieve the ghostly planets, why can the pure devotee not achieve the planet of Krishna or Vishnu? Unfortunately, many people have no information of these sublime planets where Krishna and Vishnu live, and because they do not know of them, they fall down. Even the impersonalists fall down from the Brahman Jyoti. The Krishna conscious movement is therefore distributing sublime information to the entire human society to the effect that by simply chanting the Hare Krishna mantra, one can become perfect in this life and go back home, back to Godhead. तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, 4 मोड्स के अंदर 4 प्रकार की वर्शिप और चारों कहाँ लेकर के जाती है वो बताई गई है। तो सतोगुण में कोई पूछता है तो देवताओं की पूजा करेगा, सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उनको देवताओं की पूजा करना आकर्षित करता है सतोगुणी लोगों को। तो उनका कहाँ पे गंतव्य होगा, देव के लोगों में, देवताओं के लोग पहुँचेंगे। फिर पितृ राजसिक लोगों के लिए बताया जाता है। पितृ पूजा होती भी है भारत में, बहुत होता है, श्राद्ध व्राद्ध कराते हैं लोग, पूजा कराते हैं, कई लोग मासिक श्राद्ध कराते हैं, कोई लोग खास करके 6 मास में एक बार श्राद्ध करवाते हैं, कई लोग वार्षिक श्राद्ध करवाते हैं, और बहुत होता है। घर में भी देखोगे तो लोग माता पिता का फोटो लगाए रखेंगे, उस पर माला चढ़ाए रखेंगे उनको, मतलब इट्स लाइक ग्रेट एस्पेक्ट इन इंडिया पितरों की पूजा करना। मंत्र भी होते हैं, पितरो देवो भव, पितर ही देव हैं ऐसा भी मेंशन किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ऑल अबाउट अ गुड अटैचमेंट फॉर द पितरस एंसेस्टर्स। फिर भूतानी यान्ति भूतेज, तो भूतों की पूजा भी होती है। अब जैसे आपको नहीं देखा होगा, पता होगा, लेकिन भूतों की पूरी उपासना होती है तंत्र विद्या में। तंत्र में भी लेफ्ट हैंडेड तंत्र, हम लोग भी तंत्र इस्तेमाल करते हैं, पर हमारा तंत्र डिफरेंट तंत्र है। आई थिंक राइट हैंड है या लेफ्ट हैंडेड है, कोई एक हमारा है, एक उल्टा उनका होता है। तो तंत्र शब्द से कई बार डर जाते हैं। तंत्र मतलब जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, जानते हो सब, यंत्र मशीन होती है, जैसे ये यंत्र है, ये यंत्र है, ये यंत्र है, भगवान की बॉडी को भी यंत्र बोला, यंत्र रुणानी माया, तो यंत्र अलग अलग यंत्र हैं ये। तो यंत्रों से कुछ कार्य आप करते हो, दैट्स वन। तो मंत्र से, मंत्र भी कार्य है। मंत्र क्या होता है, मंत्र कार्य करता है मन को इस्तेमाल करके। तो कोई भी मंत्र चलाना अगर चाहता है, मंत्र से कोई चीज़ विद्या है, उसको मन को सबसे पहले नियंत्रित करना पड़ेगा। और इंस्ट्रूमेंट ही आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या करोगे। मान लो हाथ में कलछी है और आपको सब्ज़ी पकानी है और कलछी उछल रही है बार बार, इधर से उधर भाग रही है कलछी, सब्ज़ी पका पाओगे कभी, नहीं पका पाओगे। तो मंत्र के लिए सबसे पहले योग अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। जो मन नियंत्रित होता है तो फिर कोई मंत्र साध्य होता है। समझिए बात, ऐसे मंत्र का विज्ञान काम करता है। तो आज क्यों नहीं ये मंत्र की विद्या काम करती कि मन नियंत्रित नहीं है और दूसरी वो गुरु परंपरा नहीं है जो आपको मंत्र दे सके, जिसके द्वारा आप ब्रह्मास्त्र पैदा कर सको मंत्रों से तो हम लोग भी मंत्र साध्य करते हैं, बट हमारे मंत्र साध्य में इतना कुछ इसलिए नहीं बताया जाता है कि बस हम मंत्र पढ़ लें वही बहुत है हमारे लिए लेकिन जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं आगे, उनको समझना चाहिए कि मन बहुत नियंत्रित होना चाहिए अगर मंत्र का पूरा लाभ लेना है। तो पहला पॉइंट तंत्र। तंत्र क्या होता है, तन, शरीर का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो शरीर के इस्तेमाल में ब्लैक मैजिक में जाओगे तो फिर जितना आपके शरीर का वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपके बाल ले लिए जाएंगे, आपका खून ले लिया जाएगा, चमड़ी ले ली जाएगी, नाखून ले लिया जाएगा, उससे बहुत कुछ कर दिया जाएगा आप ही के ऊपर, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ आपके साथ सलाइवा तक ले लेते हैं, बहुत ही गंदी विद्या है। तो ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, तो आप तंत्र विद्या में फंस जाओगे जाके बस जानकारी जरूर होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को मतलब हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
तो तंत्र ये होता है, ध्यान से समझिएगा। तो खतरनाक तंत्र भी होता है, एक सही तंत्र भी होता है। तो सही तंत्र होता है जब आप भगवान की वर्शिप करते हैं, तो भगवान की वर्शिप में भी कुछ तंत्र यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये भूतों की पूजा भी एक साइंस है, तो करते हैं। और ये पूजा करते क्यों हैं? तो तामसिक लोग होते हैं किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए, वो सामने नहीं आना चाहते हैं, बट छुप करके आप पे वार करना चाहेंगे। तो मेरा इनसे दुश्मनी है मान लो, ठीक है, मैं कभी इनको दर्शाऊंगा नहीं, मेरी इनकी दुश्मनी है आपस में मान लो, लेकिन मैं इनके अंदर बदला लेना चाहता हूँ, तो कहीं से कोई भूत प्रेत छोड़ दूंगा इनके ऊपर, किसी को घर में पागल कर देंगे। और बहुत होता है ये सब, भारत में तो भरा पड़ा है। आपको दिल्ली में तो नहीं होता है, ये मॉडर्न शहर है ये, नहीं दिल्ली में भी होता है, हम लोगों ने तो लाइव देखा है इसको डिवोटी के घर पे। तो कहने का मतलब ये सब विद्याएँ होती हैं, लेकिन इनकी उपासना नहीं करनी है अपने को। भगवान कह रहे हैं क्या, उदानी यान्ति भूतेज्या मदे आजिनो पीमा, है ना। इसलिए क्या करना है अपने को, भगवान की पूजा। भगवान की पूजा प्योर गुडनेस में होती है। प्योर गुडनेस का मतलब होता है शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व के अंदर भगवान की पूजा की जाती है, ये गति है। अब हम चलेंगे नए सेक्शन की ओर। ये नया सेक्शन है 26 से 34, ये भक्ति की महिमा है। ये भक्ति की महिमा बताएंगे कि इसको करना पहले तो कितना आसान है, इसमें भगवान क्या मनोभाव रखते हैं और कौन कर सकता है, बड़ा सरल है। पूछो। लेकिन 720 में काम से किसी के बताने नॉलेज सारी हटी जाती है, तो कम सतोगुणी भी काम से प्रेरित, सतोगुण में ऐसे थोड़ी बोला काम नहीं होता है नॉलेज तो होती है ना। ना वो कौन सी नॉलेज है, नॉलेज के बहुत ग्रेडेशंस होते हैं ब्रो। विद्याओं में भी 16 प्रकार की विद्या बताई गई है, कई जगह 28 विद्या, अलग अलग कैटेगराइजेशन है विद्याओं के। तो नॉलेज का मतलब ये नहीं कंप्लीट नॉलेज बोला है, नॉलेज बोला है बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि हृत ज्ञान है वहाँ पे। कौन से ज्ञान बोला है जो अपहरण कर लिया जाता है, वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान, वो चीज़ नहीं है उनके पास, वो हर ली गई है, इसीलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बट दैट नॉलेज इज़ नॉट दैट डिवाइन नॉलेज। वो नॉलेज में भी कौन सा नॉलेज है वो पहले पता करना चाहिए। कभी भी नॉलेज वर्ड आए ना, अगला क्वेश्चन यही होना चाहिए, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज दिस, ये कौन सी नॉलेज है। नॉलेज में भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। तो वहाँ पे जो ज्ञान हर लिया गया है ना, जो कह रहा है वर्ष कामस्त्र हृदय ज्ञाना प्रबदंत देवता, वो हृदय ज्ञान कौन सा है, वो भगवान से संबंधित ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो हर लिया गया है। उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति या मुक्ति नहीं है, उसकी जो लक्ष्य है वो भोग है, इसलिए वो देवताओं की शेल्टर ले रहा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है, देवता सतोगुणी तो होते हैं। कितनी भोग देती है, बहुत भोग देती है। एक बार स्टोरी बताई थी ना, रामायण के अंदर आई थी, अरुणी बन गया था सूर्यदेव का सारथी जो है ना, वो रामायण की क्लास जब जीवन बताया था। तो कैसे देवता, इंद्र देवता हैं, इंद्र बनना आसान थोड़ी है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, एक यज्ञ में तेल निकल जाएगा। इतना यज्ञ करने वाले एक क्राइटेरिया है, वो करने के बाद आप इंद्र बने हो, तो कितने सतोगुण में हो आप, उसके बाद भी अप्सराओं का पीछा नहीं छोड़ोगे आप। तो ये नहीं, सतोगुण में भी बहुत बंधन है, ठीक है। वर्ष है, तो हम इसी को कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे अनन्य भाव, फिर मतलब भाई जैसे हमारे जो शुद्ध भक्त हैं या आचार्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का शेल्टर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम किस दृष्टि से देखना चाहिए। इसको ऐसे ही देखना चाहिए जैसे मैंने बताया ना, चरणामृत वाला एग्जाम्पल, चरणामृत वाला एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है कि कई बार लेते हैं, बट उसमें भी मैंने देखा है बहुत ही डेडिकेटेड जो होते हैं उसकी भी शेल्टर नहीं लेते कई बार। जैसे प्रभुपाद को उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद को लास्ट समय तो बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत कुछ था, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के लोगों ने जाट के चार्ट दिखाया, तो चार्ट जब दिखाया तो एस्ट्रोलॉजर ने रिकमेंड किया कि इनके ऊपर शनि का बड़ा गहरा वो प्रभाव हो रहा है, मार्केश आ चुका है। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, नीलम दिया। प्रभात रेडी नहीं थे उसको पहनने के लिए, क्या है, फिर भी भक्तों ने हाथ वाथ में बांध दिया था। तो कई बार भक्तों की रिक्वेस्ट पे प्रभुपाद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अंत समय देखो तो प्रभुपाद खाली चरणामृत लेते थे और कहते थे खाली हरि कीर्तन करो। या उसमें भी अगर किसी को दवाई लेनी है तो मान लो जैसे धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया है ना, भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया,
तो कहने का मतलब है कई बार अब जब भक्त लाचार हो चुका है, ध्यान समझना, भक्त कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या है, वो किसी पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब वो व्यक्ति क्या सोल्यूशन रिकमेंड कर रहा है ना, वो देखना पड़ेगा। जैसे कई सारे महाराज वगैरह भी होते हैं, लास्ट में जाके बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली अब जो मेडिकल टीम होती है उसी को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या इनको करना है, कैसे करना है। तो उनका उतनी श्रद्धा होती नहीं है, जो भी कह लो, श्रद्धा कह लो या जो भी कह लो, तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वो भक्त का अपना पक्का होता है शेल्टर भगवान का, इतना याद रखना। तो ये जो भी कमी रह जाती है वे भगवान पूरी कर देते हैं उसको। और कमी याद रखिएगा, वो कमी कौन सी होती है, भगवान तक पहुंचने वाली कमी। अगर भगवान तक पहुंचने में कोई चीज़ आपके लिए बाधा बन रही है ना, तो भगवान उसको हटा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आप भगवान से जुड़ सको। इसीलिए योग क्षेमम लिखा है, ठीक है। जैसे इनको कंप्लीट करना हो। भाई वेदों में मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रहती है क्या मुझे? वेदों में स्पिरिचुअल नॉलेज ना ना ना, भगवान ने गीता में 2nd चैप्टर में बोला ना, त्रैगुणीय वेदे, त्रैगुणीय विषय वेदा। तो वो लाइन बोली ना, त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। तो वेदों में प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित बातें लिखी हैं और कुछ नहीं है। वेद तो वैसे कुछ भगवान की एक्चुअल में। हाँ, तो भगवान भी भौतिक प्रकृति के बारे में खूब बोले हुए हैं, इसलिए भगवान की भी एक्चुअली भगवान की बात भी कई बार नहीं सुननी चाहिए। ध्यान से समझो इस बात को। बोलो बोले गीता ही कैंसिल कर दी पूरी क्योंकि भगवान ने बहुत बिल्डरिंग बातें कई जगहों पे बोले हुए हैं। फिर उसके लिए अल्टीमेट शेल्टर किसकी देनी चाहिए? भगवान ने खुद बोला है, माम महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है। वो दैवी प्रकृति का शरण लेना चाहिए। दैवी प्रकृति के शरण में एग्जैक्ट नॉलेज पता चलेगी भगवान की। भगवान भी डायरेक्ट नॉलेज नहीं देंगे आपको। भगवान कई बार ऐसे ऐसे विज्ञान दिए हुए हैं, बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। महाभारत में डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स सब बोला है भगवान ने, कई कंफ्यूज जाएंगे, लगता है यही फॉलो करना चाहिए हमें। ये नहीं करना चाहिए भगवान इसलिए भगवान की शेल्टर से ज़्यादा बढ़कर भगवान के भक्तों की शेल्टर बोली गई है। समझ रहे बात? इसीलिए शुद्ध भक्तों की शेल्टर ज़्यादा बड़ी मानी गई है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा अनादि अनुवृत्तम, अनाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण अनुशीलनम का मतलब क्या है? यहाँ पे अनुशीलन कृष्ण का नहीं कर रहे हैं, बट कृष्ण के जो शरणागत होते हैं उनका अनुशीलन करना है। कई बार कृष्ण का अनुशीलन या कृष्ण को फॉलो करने में गड़बड़ हो सकती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। सो डिवोटीज ऑफ कृष्ण आर द मोस्ट सेफेस्ट शेल्टर इन दिस वर्ल्ड। भगवान के भक्त बहुत सेफ शेल्टर हैं भगवान से ज़्यादा, क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा आपको भगवान के पास ही लेके जाएंगे। भगवान कई बार हो सकता है आपको गलत रास्ता दिखाते हैं भगवान गलत रास्ता, पता है? 5.15 खोलो, 5.15 खोलो गीता में, वेदों का वाक्य दिखाता हूँ मैं आपको, भगवान कैसे गलत रास्ता दिखाते हैं। 5.15 खोल दिया? ये वर्ष देखो, लिखा है अज्ञो जानतो अनिशोयम आत्मना सुख दुखयो। 5.15 में जो श्लोक कोट किया गया है महाभारत वन पर्व का, दिख गया? उसके ऊपर यहाँ स्क्रीन पे देखो, हाँ ये लिखा हुआ है वैदिक हेम, वेदों में कहा गया है एषौ हेव साधुकर्म गारति तम मेयम मे व्यो लोकेभ्यो निनिश्यतेषौ एव साधु कर्म कार्यति यम मधो अनिनिशते। देखा? आगे मतलब पढ़ो, आप पढ़ो मतलब। श्री भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। श्री भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे है ना मजेदार? तो प्रवृत्त भी करेंगे भगवान नरक जाने के लिए, याद रखिएगा। बच के रहिए भगवान से है कि नहीं? वेद वाक्य है ये, झुटला सकते हो इसको? वेद किसने बोले? भगवान ने बोले। भगवान ही ये बात बोल रहे हैं, मैं ही करता हूँ ये काम मैं ही आपको नरक भेजूंगा, इस प्रकार से प्रवृत्त करूँगा। तो ये कृपाल जी लेक्चर में से बोलते हैं ना युधिष्ठिर महाराज के संदर्भ में कि मतलब वो जब वो बोल रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं कि आप मतलब बोल दो कि वो मरा है, वो बोलने गए थे। कृपाल जी बोलते हैं कि ऐसे भगवान मतलब धर्म तो सागर भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं वही धारा में बेसिकली
और वो उनको इनकार कर रहे हैं, वो अपने सोकाल उससे अटैच हैं। तो ऐसे मतलब प्रभुपाद जी वहाँ पे भी बोल रहे हैं धर्मम तो साकर भगवान का कहने का मतलब क्या है, ऋषि महाराज को भक्त की शरण लेनी थी उस टाइम पे। वहाँ पे बहुत भक्त थे, लेकिन अर्जुन बेस्ट भक्त थे, उनसे पूछ सकते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप भक्तों की शेल्टर नहीं समझोगे ना, बात आगे बढ़ेगी नहीं। जब गोपियाँ थीं सब छोड़ छाड़ के आ गई, भगवान ने कहा वापस चले जाओ, तुम क्यों मर्यादा तोड़ रही हो अपना। तो क्या हुआ, कवियों ने भगवान को ही पट्टी पढ़ाई अच्छी से, जाओ हमें धर्म का मार्ग थोड़ी समझाओगे। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा वार्तालाप है दोनों के बीच का। कहने का मतलब है कि भगवान भी कई बार धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली धर्म है क्या। इसलिए आज देखोगे अगर ध्यान से, आज के परपट में साफ थे नहीं सुबह क्लास में, तो आज परपट कोट एक किया था जो चेतन चेतन कोट था, उसमें प्रभात परपट में ये बात लिख रहे हैं धर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें भी परम धर्म क्या है बताओ, कौन सा वर्ष कोट किया था? क्लास सुबह नहीं सुनी? बताइए बोलिए, आप ही चलाते हैं उसको। सवै पुंसा परो धर्म, ये वर्ष कोट किया था, सवै पुंसा परो धर्म, इसको सबसे सुप्रीम माना गया है। तो कि अप्रतिहता, तो ये भगवान के प्रति जो है तो कि भक्ति पैदा करे ना, उसी चीज़ को परम धर्म माना गया। और कई बार भगवान उससे टेस्ट लेने के लिए आपसे बोलेंगे ये भक्ति छोड़ दो, मत करो इस भक्ति को, छोड़ना मत करो। भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ भक्तों का शेल्टर है। जितना भक्तों का शेल्टर लेंगे उतना भक्त इंस्पायर करेंगे आपको, याद रखिएगा इस पॉइंट को। जितना आप भक्तों का शेल्टर लेंगे उतना भक्त आपको इंस्पायर करेंगे भक्ति के लिए। जितना भक्तों से द्वेष करेंगे उतना अपने आप को ही डिसएम्पावर करेंगे भगवान की भक्ति में। सिंपल साइंस है, आपको अंदर से प्रेरणा ही नहीं मिलेगी कुछ करने की। बस एक ही साइंस है, भक्तों से द्वेष करना सीख जाओ। भक्तों से द्वेष कैसे करते हो अगर सीख गए ना, तो बहुत बढ़िया से भक्ति छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। कोई प्रेरणा देगा ही नहीं आपको, और कोई देना भी चाहेगा तो लोगे नहीं आप। सिंपल साइंस। तो इसीलिए भक्तों की शेल्टर ज़्यादा बड़ी बताई गई भगवान की शेल्टर से। चेतन चेतन में खाली भक्तों के शेल्टर पे ही आश्रित है। देखोगे पूरा चेतन चेतन पढ़ो, खाली भक्तों का शेल्टर ही एम्फसाइज किया महाप्रभु ने। ठीक है, ये राधा भाव है। राधा भाव में लोग सोचते हैं बस हरे कृष्ण भाव में खो जाए हम कहीं, क्या है भाव वो नहीं पता है, सब्सटेंशियलिटी को पता नहीं भाव क्या है। तो भाव ऐसा नहीं है कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी करो तो वो भाव कहलाएगा। वैसे जो रुक्मिणी महारानी की प्रेयर्स हैं, जब वो लेटर लिख रही हैं, उसमें महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि अगर रुक्मिणी महारानी बोल रही है भगवान वैसे तो आप अपने भक्तों का बुरा चाहते नहीं हो, लेकिन उसके बाद जो अगर भक्त का बुरा हो रहा है तो वो आपकी ही इच्छा है। तो अगर यहाँ पे वैसे भगवान चाहते नहीं नर्क में जाए, अगर लेकिन नर्क में जा रहे हैं तो हो सकता है भगवान की इच्छा उससे ज़्यादा प्योरीफिकेशन। ये भक्ति होगी तब देख पाओगे ये चीज़। अच्छा, भक्ति नहीं होगी तो ये नहीं दिखेगा, गुस्सा आएगा क्यों मेरे नरक भेज रहे हैं। मैक्सिमम लोग जब ये भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ना, कन्फ्यूज जाते हैं, ऐसा करेंगे भगवान नरक भेजेंगे हमको। क्योंकि वो भक्ति शास्त्री या गीता पढ़ ही रहा है नरक से भागने के लिए, उसको मुक्ति चाहिए। जब वो ये ऐसे परपट देखते हैं घबरा जाते हैं हम। तो इसीलिए हमें भक्तों की शेल्टर लेनी चाहिए। नरक भी जाएंगे तो क्या टेंशन है, वहाँ भी भक्त हैं। कौन सबसे बड़ा भक्त वहाँ पर? प्रहलाद महाराज कहाँ पहुँच गए? यमराज कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त हैं, महाजन हैं। तुमसे जाके भगवत कथा सुनना बैठ गया, पिटाते पिटाते सुनते रहना, बोलना एक लेक्चर सुनाइए फिर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पाप किया कोई दिक्कत नहीं, हम पाप सहने को तैयार है, लेकिन एक लेक्चर आपको जरूर सुनाना है रोज़, क्योंकि आप सुनाते नहीं लेक्चर अपना। यमराज वो लेक्चर, अरे प्रभा एक बार बहुत अच्छा भागवतम में बता रहे थे क्लास में कि यमराज वॉज फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज जॉब। कितना बेकार काम है यार, रोज़ मारो पीटो, मतलब एक दिन ही माराई पिटाई हो जाए तो मन खराब हो जाता है पूरा। रोज़ सामने इतने लोग मरा रहे हैं, पिटा रहे हैं, इसको उधर मारो, इसको उधर भेजो, इसको यहाँ पे हलाल करो, इसको ऐसे करो। सोचो अगर किसी को रोज़ का काम यही हो, जल्लाद वाला, कितना इसका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा। रोज़ वायलेंस देख रहा है बेचारा। और महाजन है तो वहाँ पर नहीं, क्लास नहीं देते हैं वहाँ पे, कोई लेक्चर नहीं देते हैं वहाँ पे। तो प्रभात कहते हैं आगे, ही टुक अ ब्रेक
तो वो ब्रेक लिए अपने विदुर के रूप में आए, ताकि भैया चल के थोड़ा भक्ति कर लें अब भूलोक में। तो यहाँ पे विदुर के रूप में आके भक्ति की और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई उनको राजा नहीं बनना था, भाई राजा तो हम हैं ही, क्या फिर से राजा बनेंगे। ना फिजिक्स कैंटो के पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं जगह पे कि जब ये वो वाला अजामिल वाला सेक्शन है तो उसमें लिखते हैं कि अगर कोई भगवान के भक्तों के संग खूब संकीर्तन का आनंद लेता है ना, तो संकीर्तन का आनंद यमराज भी लेते हैं साथ बैठ करके। इसलिए आप अभी क्लास में देखो, कई बार बाहर के लोग आते हैं ना, आपको पता नहीं कौन आया कहाँ से आया। ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको, किस रूप में कौन आया ना कुछ नहीं पता होता। अब देखना कई बार ऐसे, कई बार क्लास में कोई कभी देखे नहीं होगे टेम्पल में उसको, कभी आगे बैठ, अब ये मत ढूंढने लग जाना कि अच्छा यमराज आए क्या। ये मत कभी सोचना, मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कभी हरी कथा होती है, कुछ होती है, जैसे राम कथा होती है कहीं, तो हनुमान जी जरूर आते हैं वहाँ, बैठते हैं, सुनते हैं। किस रूप में आएंगे नहीं पता, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अरे कहीं भी अच्छे से हरी कथा हो तो बैठते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं परपट में, इसीलिए अगर हरी कथा में खूब आनंद ले रहे हैं हम ना, हरि के संकीर्तन में कीर्तन में ले रहे हैं, तो जब आज भी वहीं बैठ के देख रहे होते हैं कि कौन हरि कीर्तन में आनंद ले रहा है, तो पहचान जाएंगे अच्छा ये वाला लड़का है। तो फिर कहीं मान लो गलती भूल चूक से पहुंच गए यमराज के पास, तो पहचान जाएंगे अरे हम लोग तो कीर्तन में बैठा करते थे, संकीर्तन निकाला था हमने, साथ में आपको देखा था नाचते हुए, चलिए चलिए आप जाइए, आप कहाँ क्या आ गए, गलती से आगे लग रहा है आप। गलती से पकड़ के ले आए लड़के आपको तो। ये एक साइंस है, ये सत्य है, भगवान बचाते हैं। ठीक है, 11 नंबर श्लोक से 23 तक जो फ्लो था, 11th वाले में 11 नंबर श्लोक से लेकर 23 तक जो पूरा फ्लो था, ये मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएट कर रहा है। तो कहानी से बता देते हैं आपको। 10 तक तो समझ में आ गया भौतिक प्रकृति के बारे में, भगवान का संबंध, वो भगवान ने 10 तक बता दिया। 11 में बताया कि जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत, हाँ फिर क्या है भूतादि, ऐसे मिक्स हो जाता है बस यहाँ से वहाँ। तो जो भी है, तो भगवान कहते हैं जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, तो ये भौतिक प्रकृति के प्रभाव से क्या जानता है कि वो हैं। फिर नेक्स्ट भगवान कहते हैं मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञान विचेतसा, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ज्ञान सब कुछ क्या है, फेलियर ही है, हर चीज़ फेलियर है, माया के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। 12 में ये हो गया। फिर 13 में क्या हो गया, दैवी प्रकृति का आश्रय हो गया, महात्मा नस्तु माम पर। 14 में वो महात्मा क्या कार्य करते हैं, सतम कीर्तयन्तो माम। 15 में क्या बताया कि इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो शुद्ध भक्ति के शेल्टर नहीं लेते, दैवी प्रकृति का फुल शेल्टर नहीं है, तो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो वो 3 कंक्लूजन में पहुँचते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, यहाँ पहुँचे। उसके उदाहरण शुरू हो जाते हैं 16 से, 16, 17, 18, 19, ये 4 में भगवान की सर्वव्यापकता, बहवो विश्व बहुधा विश्वतो मुखम, ये वाली बात यहाँ बोली गई है। फिर 20-21 में पृथक्त्वेन, एक पॉइंट वो था पहला, दैट्स 1 पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट वाज मिक्स डिवोटीज, इसको एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि अनन्य भक्ति के बाद इसके बाद बोलेंगे 22 में, और फिर 22 में अनन्य भक्ति बोलने के बाद 23 में क्या बोला है, हाँ, तो जो भगवान की जो पूजा है और जो देवी देवता की पूजा है एक ही समझ जाती है, जो कि गलत है, अविधि है। भगवान ने साफ साफ ये वर्ड बोला है, विधि पूर्वकम। और ये क्यों है, क्योंकि तत्व से भगवान को नहीं जानते, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा मानते हैं। इसीलिए अब देखो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने पंचोपासना की विधि दे दी, 5 मुख्य देवता दे दिए कि इनकी पूजा करके आप उस परम ब्रह्म की पूजा कर लोगे, जो गलत है। भगवान कह रहे हैं गलत है, तो गलत है, इसे डायरेक्ट वर्शिप होनी चाहिए। भगवान डायरेक्ट वर्शिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर 24 में भगवान अपनी पोजीशन बताने के बाद 25 में गंतव्यों के विषय में बोलते हैं। ठीक है, इतना चर्चा हमने कर लिया अब तक। ठीक है, माना जाता है ना कि वेदों का हिस्सा है, वेदों का हिस्सा है, तो उसमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, और वेदों में नहीं ट्रांसेंडेंटल नहीं है। तो उपनिषद में कौन बोला ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है? ब्रह्म के बारे में। अच्छा प्रश्न है। देखो वो क्या है, वो ब्रह्म निरूपण है। ब्रह्म निरूपण मतलब ब्रह्म को समझाने का प्रयास है, जिसमें कि नेति का माध्यम अपनाया गया है। नेति का मतलब क्या है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ऐसे बताया गया है। तो लेकिन वो ब्रह्म निरूपण है, साक्षात ब्रह्म का विस्तार से वर्णन नहीं है। ब्रह्म का जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ना, तो वो क्या है, श्रीमद् भागवतम ही है। इसीलिए कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से तो वेदांत शुरू होता है, और उसका जो वास्तविक कमेंट्री कौन सी है, श्रीमद् भागवतम है।
तो निरूपण करना मतलब डिफरेंट चीज़ होती है। निरूपण मतलब मैं उसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ब्रह्म है क्या, बट मैं एग्जैक्टली ब्रह्म नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट ब्रह्म डेफिनेशन भागवतम में जाके पूरी होगी, क्योंकि मैं वो खाली नेति नेति बोलूँ। मान लो आपने कभी जीवन में स्पैगेटी खाई है? स्पैगेटी सुना है? आवाज़ सुना है? नाम सुना है स्पैगेटी? नहीं खाया ना, मैं जानबूझ के नाम लिया। स्पैगेटी नहीं खाया ना? नहीं खाया। अब मैं आपको बताता हूँ स्पैगेटी है क्या, सुनो ध्यान से। तो स्पैगेटी क्या है? स्पैगेटी टमाटर नहीं है, स्पैगेटी आलू नहीं है, स्पैगेटी पालक नहीं है, स्पैगेटी मैदा नहीं है, स्पैगेटी मिर्ची नहीं है, स्पैगेटी रोटी नहीं है, स्पैगेटी चावल नहीं है। कितना मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है स्पैगेटी है क्या? नहीं ना? आज आप जाके ढूंढना है इसको गूगल गुरु पे कि क्या चीज़ है। तो समझे, ऐसे उपनिषद है जहाँ जो वस्तु आपको नहीं पता उसको नीति के माध्यम समझाएगा, जिससे आप स्पेकुलेट करते हो। अच्छा अब ये नहीं है तो फिर है क्या? अच्छा अब ये नहीं है तो है क्या? ऐसे बहुत समय लग जाएगा आपको जानने में वस्तु क्या है। ये भागवतम क्या है? भागवतम डायरेक्ट बात बोली है। तो अगर भागवतम की शेल्टर लेके, भगवान के अंतरंगा शक्ति की शेल्टर लेके पढ़ेंगे ना, तो हृदय में मैनिफेस्ट कर जाएगा वो चीज़ क्या है, ये पॉइंट, और चख सकेंगे उसको एग्जैक्टली क्या है। ऐसा में ऐसे अप्रोच है वेदों का। ये इसके अंदर 9.8 के अंदर निवास का वर्णन बताया था, तो उसके अंदर धाम लिखा हुआ है हिंदी में। तो जैसे आपने बताया था एन्जॉयमेंट का स्थान, तो धाम और एन्जॉयमेंट का स्थान से निवास शब्द का मतलब मैंने बताया, निवास वो स्थान होता है जहाँ पे कि आप आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे धाम वो वाला धाम, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम। नहीं वो धाम हम नहीं, ये धाम शब्द का अर्थ है। धाम मतलब कि जहाँ पे आप आनंद लेते हैं। अच्छा, और भगवत गीता के 9.20 और 21 में ये पृथक्त्वेन का बताया है, और उसमें मतलब ये तो सकाम कर्म के बारे में, मतलब ऐसा लग रहा है कि सकाम कर्म के बारे में ही बता रहे हैं। सकाम कर्म तो नहीं कह सकते, कर्म तो इसमें नहीं है। सकाम कर्म योग बोल सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि यज्ञ बात बोली ना, यज्ञ रिष्ट है, यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर रहा है उसको। जैसे स्वर्ग लोक का जो सकाम कर्म के माध्यम से पीछे भी बताया गया था दूसरे चैप्टर में, तीसरे में था, दूसरे में भी था। तो फिर से भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं। हाँ तो वार्तालाप चल रही है ना, एक बात पुरानी बात वापस आ गई तो क्या दिक्कत है? एक तो वार्तालाप में पुरानी बातें उठ ही सकती है ना समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें ये अब जैसे बता रहे थे कि भक्त लोग भगवान की शेल्टर लेते हैं, तो कई बार नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, जैसे भक्तों के ऊपर भी भूत प्रेत वाला आप बता रहे थे कि आपने भी देखा भूत है। प्रेत चढ़ जाते हैं उसके ऊपर ना। हाँ मतलब वो भक्ति कर रहा है और फिर भी उस पर क्यों ऐसे भूत प्रेत चढ़ गया? तो अनन्य चिंतन तो नहीं है इसलिए चढ़ाया। तो अनन्य चिंतन मतलब करो। भक्त खाली थोड़ी, कितने रुपए भक्त तैयार होते हैं बताओ? भक्त तैयार करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? 600 रुपये, 600 रुपये में हो जाता है। 660 रुपये में निकाल रखा है एग्जैक्ट। 600 रुपये में धोती कुर्ता आ जाएगा, 20 रुपये 30 रुपये कंठी माला आ जाएगी, जब माला आ गई तैयार, भक्त शुद्ध भक्त तैयार। कैसा लग रहा है तुमको? ये इनके इन प्रकार तो भगवान का नाम तो ले ही रहे हो। हाँ तो भक्त तो है ही, लेकिन अनन्य तो नहीं है। जब तक अनन्य भाव पे नहीं पहुँचेगा, भक्ति काम भगवान के हिसाब से करती है। ये पहला चीज़ ये समझना चाहिए। भक्ति अपने आप में वैसे तो स्वराट है, शक्ति है भगवान की, लेकिन फिर भी वो अनन्य भाव हो तभी काम करेगी। पहले भी कर सकती है, करती भी है, इंडिपेंडेंट नेचर है। मैं तो एक्चुअली कंडीशन डाल रहा हूँ, ये कंडीशन डालना सही नहीं है, बट फिर भी कहने का अर्थ यही है कि अगर किसी के ऊपर ऐसे भूत प्रेत आया हुआ है तो उसको थोड़ा भौतिक सहारा लेना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे आपने अनन्य वर्ड कोट करा, इसमें वैसे भक्ति विनोद ठाकुर मेरे को भी बताया था, पढ़ा तो नहीं, उसमें बताया था पहले स्वस्थ, फिर साधना, फिर सेवा, ये 3S बताए थे। लेकिन ऐसे देखते हैं कभी ऐसा कोई सिचुएशन होती है या मतलब मेडिकल कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप देख रहे हैं हम अपने डिवोशन नहीं कर पा रहे ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम या ऐसे, तो उसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हो, वरना फिर ठीक कर दो, तो वो अनन्य से फिर नहीं, वो भी अनन्य नहीं बोली जाती है उस समय।
क्यों नहीं बोली जाती है? क्योंकि भक्ति की कामना नहीं है वहाँ। और कामना अपना शरीर है। लेकिन शरीर ठीक होता भी तो भक्ति करते हैं। नहीं, यही तो गड़बड़ है सारा। आप उसी समय भक्ति कर सकते हो, शरीर पर डिपेंड नहीं करता भक्ति। गजेंद्र थोड़ी वेट कर रहा था भक्ति करने का। गजेंद्र ये बोले थोड़ी था क्रोकोडाइल के मुंह से निकलूंगा तब भक्ति करूँगा, तब स्तुति गाऊंगा मैं। कौन? गजेंद्र ने ये नहीं बोला ना, भगवान क्रोकोडाइल के मुंह से निकालो फिर अच्छी स्तुति गाता हूँ आपके लिए, बढ़िया वाली स्तुति गाऊंगा मीटर लगा के पूरा। बोला ऐसा? काया ना। तो ये भक्ति की चीज़, भक्ति इंडिपेंडेंट है। आप बीमार अवस्था में भक्ति कर सकते हो। जैसे हरदास ठाकुर लेटे लेटे जप कर रहे थे, आप भी कर सकते हो लेटे लेटे। क्या दिक्कत है? लेट के जप कर लो, ना करने से तो अच्छा है ना लेट के जप करो। क्या बोलो मन नहीं लग रहा है? मन तुम्हारा कभी नहीं लगता है। सत्य बात तो यही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो करो, जप करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, कितना सिंपल है भक्ति। ठीक है, भक्ति कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचो नहीं कर सकते। ठीक हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कंसेप्ट ही पूरा गड़बड़ है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने वो क्यों कोट करा? वो इसलिए किया क्योंकि हम साधक हैं। साधक को कोई चीज़ साध्य करनी है तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य है, संबंध है। अब संबंध किसी से क्लेश कर लो यहाँ पे, फिर देखो 2 दिन तक परेशान घूमोगे यहाँ पे, बोलोगे किसी से नहीं, चेहरा लटका रहेगा, 12 बजा रहेगा चेहरा पे। भक्ति बोलते बोलो जी 12 क्यों बजा हुआ है? 12 कहाँ बजा हुआ है? आपके बोलने से समझ जाएंगे 12 बजा हुआ है। तो संबंध जरूरी है, अच्छे संबंध होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, सब साधक के लिए है। साधक को ये सब अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो गए तो फिर अब जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। ये कंसेप्ट सही नहीं है। गजेंद्र के उदाहरण में याद रखना, गजेंद्र भक्ति कब की थी? मुसीबत में की थी, मुसीबत से बचने के बाद नहीं की थी। तो भक्ति का मतलब ये है कि मुसीबत हो तो भी करो। बट जैसे आपने गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया, तो गजेंद्र ने तो अपनी हेल्प के लिए ही भगवान को बुलाया था। हाँ, लेकिन जो हेल्प है ना वो आखिरी का एक ही वर्ष है खाली। आप पूरे गजेंद्र स्तुति पढ़ो, 28 श्लोक के आसपास है। हाँ, उसमें आखिरी में ही अगर भगवान आ सकते हो तो आओ, ऐसी बात है। अगर हो, एग्जिस्ट करते हो, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं पढ़ो। तो एक ही भक्त आखिरी में एक ही लाइन बोलते हैं भगवान को, ये नहीं। हमारे में मैक्सिमम लाइन वापस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आगे पीछे कुछ नहीं पता किसको बुला रहे हैं। तो पूरा तत्व से भरा हुआ है गजेंद्र स्तुति। भक्ति विनोद ठाकुर तो प्रार्थना करते हैं इसके लिए? नहीं, सुना है मैं बताया था क्या करते हैं वो, उनका भी स्टोरी है। जैसे अर्घ टीला पड़ती है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाओगे तो वहाँ सूर्यदेव से। लेकिन सूर्य की उपासना कैसे की थी उन्होंने? सूर्य की इस दृष्टि से कहते हैं क्योंकि भगवान के भक्तों को ये तत्व ज्ञान स्पष्ट होता है, देवी देवताओं का और भगवान का क्या संबंध है आपस में। जैसे कि एग्जाम्पल दें, हम लोग ब्रह्म गायत्री करते हैं, है कि नहीं? अब गायत्री जब हम करते हैं तो उसमें हम सूर्य की उपासना है। ब्रह्म गायत्री में सूर्य की उपासना होती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना? तो लेकिन हम उपासना जब करते हैं तो हम सूर्यदेव की नहीं करते हैं। सूर्यदेव के पीछे सूर्य नारायण है और सूर्य नारायण अल्टीमेटली कृष्ण ही है। तो सूर्य नारायण को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है? आप सूर्य की उपासना पे आ जाओ और बताते हैं। सूर्य की उपासना राधा रानी भी करती है सूर्य कुंड पे, लेकिन वो किस लिए है? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कृष्ण की प्राप्ति के लिए सूर्य उपासना। कात्यायनी व्रत भी करती हैं गोपियाँ, वो किसके लिए करती हैं? कृष्ण की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर भी सेम मूड में क्या कर रहे हैं? सूर्य उपासना कि भगवान तो मैं क्या कर सकूं, भगवान की भक्ति को सही ढंग से कर सकूं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी डिटैच रहते हैं उससे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या है भाव यहाँ पे? देवी देवताओं की शेल्टर भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहें निरंतर रूप से। ऐसा नहीं कि भक्ति से ब्रेक लेकर के एंजॉय करना शुरू कर दें, तो वहाँ गलत है वो चीज़, ठीक है? अनन्य भाव है वो। अनन्य भाव है वो। तो हम ट्रीटमेंट के लिए प्रार्थना या वो कर हाँ, मैंने बताया तो था बीच में, जैसे अंगूठी पहन लेते हैं कई बार, वो हो जाता है तो उसमें भाव डिफर करता है कई भक्तों का। कईयों को होता है कृष्ण मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, लेकिन कई होता है कि नहीं भगवान मैं ठीक होना ही चाहिए मुझे, तो मुझे आपकी भक्ति करनी है। इसलिए ये लेवल पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी होती है चीज़ों को लेकर के। अगर स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी अंदर नहीं है ना, तो फिर तो हम गलत इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का। एक्चुअली भक्ति में एक समय जा करके बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी डेवलप करनी पड़ती है इंसान को। तो अंदर से वो क्या चाह रहा है ना, वो वही जानता है, और बाहर से तो कोई दूसरा व्यक्ति जज नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो इसीलिए ये क्वालिटीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी,
कि जब तक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी खुद नहीं है ना, अपने व्यवहार में नहीं है, लोगों के साथ नहीं है, भगवान और भगवान के देवी देवता इन सबसे तो हो ही नहीं सकता यार। इसको कहाँ चीट करेंगे कुछ नहीं पता है। बहुत ऊँची चीज़ है भक्ति, भक्ति को इतना सस्ता लेना नहीं चाहिए, कि अंदर परमात्मा सब जानते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलें आगे। चलो अब हम लोग चलेंगे ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो अगर 5-10 मिनट ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 2:40। हाँ, 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं दोबारा। हरे कृष्ण।